दोस्तों, इंडिया में की खबर आना इतना नॉर्मल हो गया है कि लगता है लोगों का पर कंट्रोल ही नहीं है। इंडियन वुमेन तो इस प्रॉब्लम को आए दिन फेस करती ही है, लेकिन अतिथि देवो भव जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इसी देश में बाहर से आई फॉरेनर्स भी सेफ नहीं है। कुछ ही दिन पहले हम्पी में एक इजरायली वुमेन के साथ ज्यादती हुई थी और फिर अभी दिल्ली में महिपालपुर से ऐसा ही एक और केस देखने को मिला जो बेहद शर्मनाक है। यहाँ एक यूके की महिला के साथ हुआ। ये महिला सिर्फ 24 साल की थी और कैलाश नाम के एक आदमी की ऑनलाइन दोस्त बन गई थी। जब गोवा में कुछ दिन बिताने के बाद वो दिल्ली आई तो कैलाश से मिली, जिसने एक होटल में उस यंग वुमेन असॉल्ट किया। लेकिन उसकी प्रॉब्लम वहीं खत्म नहीं हुई। जब वो मदद मांगने के लिए रिसेप्शन की तरफ जा रही थी तो लिफ्ट में उसे एक दूसरे आदमी ने भी मॉलेस्ट किया। इन दोनों कल्प्रिट्स को अरेस्ट तो कर लिया गया, बट उसे 24 साल की लड़की के दिमाग से इंडिया में उसके साथ हुआ ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शायद ही कभी निकल पाएगा। पर सवाल ये है कि केसेस हो क्यों रहे हैं? वुमेन सेफ्टी की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें कुछ करती क्यों नहीं? इंडिया बहुत खूबसूरत है और इसीलिए यहाँ दुनिया भर से लोग विजिट करने आते हैं और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना हर इंडियन का धर्म है। अब ये कहना तो गलत होगा कि पूरा इंडिया ही अनसेफ है, लेकिन हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जो वुमेन के लिए काफी रिस्की है। बहुत सारी फॉरेनर वुमेन ने भी स्ट्रीट हरासमेंट के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जिसे ईव टीजिंग भी कहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया में तो हम अपने भारतीय होने का बड़ा प्राइड दिखाते हैं और अपने कल्चर का बखान भी करते हैं, पर यहाँ तो बाहर से आई महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि अपने यहाँ के मर्दों को वुमन को देवी बनाकर पूजने की जगह उन्हें एक इंसान जानकर समझने की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो सिर्फ उसे भोगने की किसी आइटम की नजर से ही न देखें। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में हर दिन 80 से 85 रेप्स के मामले सामने आते हैं और ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज होते हैं। जरा सोचिए कितने केसेस ऐसे होते होंगे जो दर्ज ही नहीं होते। यहाँ मुझे अभिषेक उपमन्यु की वो कोट याद आती है। क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। महिलाओं को भी चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए किसी गवर्नमेंट या फिर किसी सिस्टम पर डिपेंड ना होकर अपनी सुरक्षा खुद करें। सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन दोस्तों से सावधान रहें। और दोस्तों, आप भी ये काम कर सकते हैं। अपनी मम्मी, दीदी, गर्लफ्रेंड या फिर फीमेल फ्रेंड को कुछ ऐसा गिफ्ट करें जो वो इमरजेंसी सिचुएशन पड़ने पर उसे इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सके। और नीचे कमेंट्स में आप ऐसे गैजेट सजेस्ट कर सकते हैं